बच्चों, बीकॉम सेमेस्टर 6 ऑनर्स एंड जनरल एफआरएफएसए का एग्जाम 15 जुलाई को आप लोगों का है और सभी बच्चों को कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। हम होल्डिंग करें कि नहीं करें, मुझसे होल्डिंग कंपनी हो नहीं रहा है। सर कैश फ्लो करे कि फंड फ्लो करे, कौन वाला ज्यादा चांसेस है इस बार आने का, और रहेगा तो क्या हम सिर्फ कैश करके जाए या फिर सिर्फ फंड करके जाए। सर रेशियो किस टाइप वाला क्वेश्चन देगा, प्लीज सर बता दीजिए। 15 मार्क्स का क्वेश्चन में ही डर लग रहा है, प्लस 5 मार्क्स का क्वेश्चन कैश फ्लो देगा कि फंड फ्लो देगा, रेशियो में कैसा क्वेश्चन देगा। सर फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसा होगा। बहुत ही कंफ्यूजन लग रहा है। एफआरएफएसए में जैसे पढ़ कम रहे हैं और कंफ्यूजन को ज्यादा रेस कर रहे हैं। जितना पढ़ रहे हैं उतना उनको कंफ्यूजन हो रहा है। डोंट वरी, रोशन सर जब तक है तब तक आप लोगों को ये सब सोचने का कोई जरूरत नहीं होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आप लोग ये पूरा वीडियो देख लीजिएगा और यदि आप पूरा सुन लिए हो तो अभी तक जो आपको 2 दिन जो टेंशन हो रहा था वो सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। मैंने ये वीडियो पहले भी आप लोगों को स्ट्रेटजी का रूप में बड़ा करके दिया था एक एक चीज को, लेकिन आज मैं शॉर्ट समरी देके बताऊंगा और एक एक चैप्टर को टारगेट करूंगा। ठीक है, मैंने ये चीज पहला दिन क्यों नहीं बोला, मैंने ये बात 12 तारीख को क्यों नहीं बोला, कारण था बाबू। यदि 12 को बोल देता, 13 को बोल देता तो हो सकता है कि आप लोग अपना प्लान को चेंज तो कर देते, लेकिन हो सकता है आप लोग अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे नहीं खेल रहे होते। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग मैक्सिमम जो आप लोगों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट था आप लोगों ने उसको प्रैक्टिस कर लिया है और अब यही सोच रहे हो कि इसको कैसे कवर किया जाए, इसको कैसे किया जाए, क्या इसको छोड़ दिया जाए, यही सब सोच रहे हो। और सोच रहे हो सिर्फ खुद में नहीं, दोस्तों से भी बात कर रहे हो। छोड़ दो बात, सिर्फ मेरा सुनो, ध्यान से देखो क्या बात है। सबसे पहले पेपर को समझो, ठीक है ना। जिससे प्यार करना है, जिससे आपको पाना है, जो चीज को जिसमें आप सक्सेस होना है, पहले उसको समझिए। यदि आप उसको नहीं समझिएगा तो फिर आप उससे सक्सेस नहीं कर पाइएगा, उसके साथ कभी आप रह नहीं सकिएगा। तो पहले आप उसको समझिए। आइए पहले पेपर को समझते हैं। पेपर में क्या है, एफआरएफएसए 3 पार्ट में बचा हुआ है। ये लाइफ का 3 पार्ट है। आपका कल 3 घंटा का एग्जाम 3 पार्ट में स्वाहा कर देगा। कौन आपको बर्बाद करने वाला है मैं आपको बता रहा हूं। इस पेपर में कौन सा पार्ट आपको खत्म कर देगा एफआरएफएसए का एग्जाम को, एकदम समझ के रहिए, सोच बूझ के एक एक चीज सुनिएगा। ध्यान से देखिए, ग्रुप ए, ठीक है ना, ओके। ये ग्रुप ए, ग्रुप ए में क्या क्या रहता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है 3 को, ठीक है। थ्योरी, रेशियो के साथ और में या फिर और कुछ दे दे, मतलब रेशियो का ही थ्योरी दे दे या फिर प्रैक्टिकल दे दे या फिर कैश फ्लो या फिर फंड फ्लो, 3rd नंबर क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन अभी तक फिक्स है, ऐसे ही आते आया है, ऐसे ही एक्सपेक्टेड भी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में थ्योरी कंपलसरी ही रहता है, ठीक है ना। थ्योरी के साथ और में थ्योरी ही देने का चांसेस रहता है। थ्योरी में 2 क्वेश्चन देता है, थ्योरी के साथ और थ्योरी, मतलब ऊपर वाला थ्योरी या फिर दूसरा वाला थ्योरी, दोनों में से जो तुमको आता है वो करो। अब इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन में और रहेगा, आइदर क्वेश्चन 2 में और रहेगा और क्वेश्चन 3 में और रहेगा। यदि मान लीजिए रेशियो में प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया तो हाईली चांसेस रहता है कि उसका थ्योरी और में दे, पर जरूरी नहीं कि ऐसा होता है। पिछला साल रेशियो के साथ ही रेशियो और में दिया था ऑनर्स वालों लोग को, तो इस बार हाईली चांसेस है कि रेशियो में और नहीं रहेगा, रेशियो में और नहीं रहेगा, ये हाईली चांसेस है। तो रेशियो आप लोगों को 5 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन रहेगा और वो मैक्सिमम चांसेस है कि प्रैक्टिकल ही रहेगा। बट अब बात को समझ लिए, सर रेशियो हाईली चांसेस है, आप बोल रहे हैं 5 मार्क्स का, इसका मतलब यदि एक भी क्वेश्चन कम करके गए, यदि सही से क्वेश्चन नहीं करके गए और नहीं आया तो 5 नंबर बर्बाद। इसका सॉल्यूशन क्या है, मैंने टॉप 5 दे दिया है। जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियो दिया गया है टॉप 5 का देखिए, कंप्लीट करिए, कल आपका एग्जाम में एकदम उसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट कैश फ्लो और फंड फ्लो। चांसेस इस बार इसमें और देने का है, कैश फ्लो और फंड फ्लो में, और हाईली चांसेस है कि एक प्रैक्टिकल बेस देगा और एक थ्योरेटिकल बेस देगा, एक प्रैक्टिकल बेस देगा और एक थ्योरेटिकल बेस देगा। चांसेस ये है कि फंड फ्लो का सम्स और कैश फ्लो का थ्योरी दे, ठीक है ना। कैश फ्लो का लिमिटेशन, कैश फ्लो का ऑब्जेक्टिव, कैश फ्लो का या फिर कैश फ्लो फंड फ्लो का डिफरेंस देगा नहीं, क्योंकि पिछला बार दे दिया है। या फिर मान लीजिए कि आइटम्स चूज करने का कि कैश फ्लो में कौन कौन जा सकता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फिनेंसिंग, ऐसा वाला।
तो ये सब चीज दे सकता है। तो आपके लिए देखा जाए तो ये इसका भी वीडियो टॉप 5 आपको मैं प्रोवाइड कर दिया हूं, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख लीजिएगा। मतलब 5x3 ये क्या होता है, बहुत सेफ स्टेट है, बहुत सेफ ग्रुप है ये, ठीक है। ने सबसे मजा वाला ग्रुप ये है। मजा वाला ग्रुप ये इसलिए है क्योंकि इसमें क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 10 मार्क्स करके 2 क्वेश्चन रहता है। 10 मार्क्स करके कितना क्वेश्चन रहता है, 2। 10 मार्क्स करके जब 2 क्वेश्चन रहता है, इसमें से कोई एक क्वेश्चन में और रहेगा, कोई एक क्वेश्चन में क्या रहेगा, और रहेगा। और इस बार हाईली चांसेस है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में और रहे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में और रहे, और एफएसए में और ना रहे। ये हाईली एक्सपेक्टेड है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है इसी में और दे, इसमें ना दे, ठीक है। तो ये हाईली एक्सपेक्टेड है। लेकिन दोनों में, इसमें एफएसए में हो सकता है एक प्रैक्टिकल दे, उसके साथ और में थ्योरी दे, या फिर दोनों ही प्रैक्टिकल दे दे। और 10 नंबर का तो कभी ए प्लस बी भी कर देता है, 7 + 3 6 + 4 देखिए ही आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसमें भी 5 + 5 दे सकता है, या फिर 10 मार्क्स का और में फिर और क्वेश्चन दे सकता है। लेकिन सर क्या इसका दोनों का प्रैक्टिकली देगा, क्योंकि एफएसए में बच्चा लोग को प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, हमको पता है, ठीक है। यदि प्रॉब्लम है, यदि आप लोग टॉप 5 नहीं देखे हो तो देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में करवा दिया है, आप जाके देख लीजिए, लिंक दिया हुआ है टॉप 5 का, एकदम करिए, सब कुछ आप लोगों के लिए अपलोडेड है। काम है आप लोगों को देखना और एग्जाम में फाड़ के आना, ठीक है बाबू, ठीक है, आराम से। तो एफएसए और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ध्यान से, ठीक तरीके से हम लोगों को करना है, एकदम फाड़ू पेपर देंगे हम लोग, ठीक है ना। इतना अच्छा से पेपर देंगे कि जो सोच रहे हैं ऐसा नहीं होगा कि हम लोग का एग्जाम खराब जाएगा। जो एफएम को मैंने जैसे जैसे बोल रहा था, जो बच्चे उसको फॉलो किए उनका एग्जाम अच्छा गया है। और जो बच्चे थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट रहे, छोट थ्योरी को नहीं उतना देख के गए थे, प्रैक्टिकल पे ज्यादा विश्वास करके गए थे, उनका एग्जाम आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो एफआरएफए से नहीं घुमाएगा ऐसा कोई बात नहीं है, एफआरएफए से भी कर सकता है। स्टूडेंट तो एफए में डर नहीं रहा था, एफआरएफए में डर रहा था, लेकिन एफएम जब ऐसा दे दिया तो एफआरएफए से कैसा देने वाला है भगवान जाने, ठीक है ना। हो सकता है बहुत आसान पेपर दे, ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन पिछला साल जो हुआ है, इस साल मुझे लगता है कि रिपीट होने जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, तो प्लीज, तो यहाँ पे 10x2 एफएसए बहुत इजी चैप्टर आराम से कर लोगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत इजी चैप्टर आराम से कर लोगे। मतलब ये 15 मार्क्स और ये 20 मार्क्स 35 मार्क्स, ठीक है। 15 मार्क्स प्लस 25 मार्क्स, 20 मार्क्स 35 मार्क्स। अब आता है ये पार्ट, यही तो है अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है यहाँ पे अपना प्यार, जिससे प्यार कर रहे थे। ग्रुप ए बहुत अच्छा लग रहा था, फर्स्ट ईयर बहुत सुनहरा साल लग रहा था, सेकेंड ईयर में भी और अच्छा लगा, चलो और करीब जा रहे हैं, शादी का बात हो रहा है। लेकिन जब मंजिल तक पहुंचने का बात होता है, तभी एक पे एक वहां पे अड़चने आने शुरू हो जाती है, और मंजिल आपका यही है। स्टूडेंट लोग से सबसे बड़ा गलती ये होता है कि घर में बहुत सारे स्टूडेंट टारगेट करके रखे हैं, हमको 24 चाहिए तो हमको यहीं से चाहिए 24, हमको क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 से ही चाहिए, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 होल्डिंग कंपलसरी है, उसमें कोई थ्योरी नहीं है। नेक्स्ट कैश फ्लो एंड फंड फ्लो, उसमें और में दे सकता है कैश फ्लो के साथ और में फंड फ्लो। लेकिन यदि कोई चैप्टर को छोड़ के जा रहे हैं कि कैश फ्लो नहीं करेंगे या फिर फंड फ्लो नहीं करेंगे, तो बहुत मूर्खता वाला काम कर रहे हैं। उनको दोनों ठीक से करना चाहिए, कम से कम एक चैप्टर पूरा करना चाहिए, और दूसरा चैप्टर जो है प्रीवियस ईयर करके जरूर जाए, ठीक है बाबू। छोड़ के तो जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। तो कैश फ्लो और फंड फ्लो, जो बच्चा कैश फ्लो अच्छा कर रहा है फंड फ्लो का प्रीवियस ईयर कर लीजिए, ये जो बच्चा फंड फ्लो अच्छा कर रहा है वो कैश फ्लो का प्रीवियस ईयर कर दीजिए, ठीक है। कम से कम ऐसे करिए, ओके। तो इसको हुआ रेशियो के साथ रेशियो और में, लेकिन याद रखिएगा हाईली चांसेस है कि कैश फ्लो फंड फ्लो में कहीं पे ए और बी करके दे दे और 5 मार्क्स का थ्योरी ढुका दे, और रेशियो में भी ए और बी करके दे दे और 5 मार्क्स का थ्योरी ढुका दे। ऐसा चांसेस है, ऐसा चांसेस नहीं है ऐसा बात नहीं है, ऐसा चांसेस है। तो आप लोगों को समझ के रखना पड़ेगा कि आप लोगों को थोड़ा रेशियो का भी थ्योरी जरूरी है, और थोड़ा कैश फ्लो फंड फ्लो का भी थ्योरी जरूरी है, आपको थोड़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का भी थ्योरी जरूरी है, आपको थोड़ा एफएसए का भी थ्योरी जरूरी है, ठीक है। आपको ये 5 चैप्टर का 4 चैप्टर का थ्योरी जरूरी है। और थ्योरी कैसे होगा, कौन कौन सा थ्योरी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उसका भी टॉप 6 थ्योरी सजेशन मैंने प्रोवाइड कर दिया है, पहले ही प्रोवाइड कर दिया है। नहीं देखे हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ देख लिए हो, पूरा बात को ठीक से सुनो, ठीक है। आइए बाबू,
अब आते हैं 45 मार्क्स वाला में। ये तो पता चल गया सर किसके साथ क्या, होल्डिंग कंपनी कंपलसरी एक ही क्वेश्चन रहेगा। अब इसमें ये भी कर सकता है कि 10 नंबर का प्रैक्टिकल और 5 नंबर का ब्रेक करके थ्योरी दिया, या फिर 5 नंबर का ब्रेक करके परचेज कंडीशन माइनॉरिटी इंटेंट कुछ दिया, लेकिन वैसे देता नहीं है। 15 मार्क्स का एक सिंपल सा एक नंबर क्वेश्चन दे देता है, बात खत्म हो जाता है। बच्चा लोग क्या करता है कि होल्डिंग इसको लेके टेंशन ले रहा है। बाबू इसको लेके टेंशन मत लो। जो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से करके जा रहे हैं पढ़ाई, ठीक है ना, पहला बात तो है कि वो पूरा पेपर को ठीक से अटेंड भी कर पाएंगे कि नहीं संदेह। जिनको आएगा भी तो वो 3 घंटा में पूरा पेपर कंप्लीट कर पाएंगे, ये भी एक सोचने वाला बात है, ठीक है ना, संदेह की बात है। तो जब संदेह है तो हमको वो काम ही नहीं करना है, ठीक है। अब मैं आपको पेपर कैसे अटेंड करना है, पेपर में कौन सा क्वेश्चन को क्या देखना है, कितना नंबर तक का क्वेश्चन को किस नंबर में करेंगे, होल्डिंग कंपनी में कितना पार्ट आप कर ले, एफएसए में कितना पार्ट आप कर ले, कैसा स्टेप मार्किंग है, उसका वीडियो नेक्स्ट में डालेंगे। बहुत जल्द उसका भी वीडियो आने वाला है, शायद सुबह तक आ जाएगा, एकदम 6 बजे तक, ताकि आप लोग उसको सुन लीजिएगा ठीक से, तभी एग्जाम में ढुकिएगा और एकदम अच्छे तरीके से सुन लीजिएगा, छोड़ना तो नहीं है, एकदम याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से आप लोगों को कैश फ्लो फंड फ्लो में से कोई एक आप लोग अच्छा से कर रहे होंगे, और रेशियो 2 और में क्वेश्चन रहता है। तो मैंने जितना क्वेश्चन दिया है ब्रह्मास्त्र, कैश फ्लो फंड फ्लो जितना क्वेश्चन मैंने दिया ब्रह्मास्त्र, होल्डिंग कंपनी जितना क्वेश्चन मैंने दिया ब्रह्मास्त्र, उसी टाइप का क्वेश्चन आने जा रहा है, हाईली एक्सपेक्टेड है, ठीक है। और मैंने ये सब का क्लासेस भी दिया है, मैंने टॉप 4 क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना। फिर भी मैं क्वेश्चन को और एनालाइज करके और दूंगा, लेकिन तब तक के लिए प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लंबा लंबा क्वेश्चन है बाबू, यहाँ पे प्लेलिस्ट यूज करना पड़ता है। जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे एक एक करके क्वेश्चन देखिए, एक एक करके सॉल्यूशन देखिए, एकदम उसी टाइप का आपका एग्जाम में क्वेश्चन आने जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ये जो 35 है और ये जो 45 है, ये लग रहा है 45, लेकिन इसका सक्सेस रेट इससे बहुत कम है। जो बच्चा पहले ये डिसाइड कर ले कि हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक का कुछ भी कहीं से भी एकदम भी थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं करेंगे, पेपर चाहे जितना भी घुमा दे हम मिस्टेक नहीं करेंगे। और वो मिस्टेक कैसे नहीं होगा, रोशन सर का टॉप 5 देख के, ठीक है। जो मैंने दिया है अकाउंटिंग रेशियो, जो मैंने एफएसए दिया है, जो मैंने कैश फ्लो फंड फ्लो का दिया है, जो मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का दिया है, ठीक से देखो, वो देख लिए हो। जो मैंने टॉप 6 थ्योरी दिया है, ठीक से देखो। यदि आप लोग उतना देख ले रहे हो तो आपको यहाँ पे 35 मार्क्स से कोई पीछे रोक नहीं सकता है। और फिर भी मान लो कि 35 मार्क्स का पूरा पूरी ठीक से अटेंड किए, बाय द मिस्टेक एग्जाम में बैठे हैं, गलती भी हो गया है, तो मिनिमम आप यहाँ से 25 to 30 मार्क्स आप सोचो कि लाना ही है यहाँ से 25 से 30 मार्क्स। और आप लोगों को पता है यहाँ तक में आप लोगों को एग्जाम में खूब ज्यादा 1 से सवा घंटा लग सकता है, ठीक है ना। 1 and 1/2 आवर भी नहीं लगेगा, 1 घंटा 15 मिनट तक में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मतलब 1 से 1 घंटा 15 मिनट में आप मिनिमम 25 मार्क्स तक का स्कोर आराम से हंसते हंसते चाह रहे हो। इसका मैंने डिस्क्राइब करके बताया था कि कहाँ से कितना नंबर तक मिल सकता है, वो वीडियो भी मैंने बताया। यदि आपके पास टाइम है तो आप जाके देख सकते हो, FRFA लास्ट टाइम स्टडी की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। उसके बाद आइए यहाँ पे बाबू, पहला बात याद रखिएगा, 70 to 80% स्टूडेंट जो बना रहे हैं तीनों, उसमें से किसी का भी सही से आंसर तीनों नहीं आता है, ठीक है। कोई एक का एक्सपेक्टेशन रखते हैं हम लोग कि वो सही बना रहा है, कोई एक का, ठीक है। या तो रेशियो से सही हो जाए, या तो फंड फ्लो से सही हो जाए, या तो होल्डिंग कंपनी से हो जाए। 70 to 80% स्टूडेंट का वही है, ठीक है, यही रेशियो चलता है। मैं एक्सपीरियंस हूँ, ठीक है ना। आप लोगों को लग रहा है क्या सर बोल रहे हैं, लेकिन आप कल देखिएगा, ठीक है। डरा नहीं रहे आपको ना, हम आपको बता रहे हैं। तो पहला बात, आपको इस पार्ट से आंसर के बारे में टेंशन नहीं लेना है। यदि आप आंसर के बारे में सोचोगे तो कभी भी जीत नहीं पाओगे, ठीक है ना। जानते ही हो, बड़ा कोई भी कैप्टन जब होता है तो वो डायरेक्ट बोलता है फाइनल मैच को हम लोग फाइनल मैच नहीं देखते हैं, क्या देखते हैं, नॉर्मल मैच देखते हैं। जैसे डेली खेल रहे थे वैसे ही आज खेलना है, कोई फाइनल है बोल के कुछ पैनिक वाला काम करेंगे ऐसा बात नहीं है। सेम यहाँ पे है, आप यहाँ पे स्टेप मार्किंग सोचो। आपको यहाँ पे देखना है कि जो क्वेश्चन, कोई एक क्वेश्चन तो हमको ठीक से आ रहा होगा ना, तो 15 में से 10 मिला हमको मिनिमम, बाकी 2 जो 30 बचा, 15 + 15 30, उसमें से हमको बहुत खराब आएगा।
हमको एकदम अच्छा नहीं दे रहा है, ठीक है ना, एकदम कुछ नहीं आया, जितना आ रहा है बाबू, जो आ रहा है लिखो, ठीक है ना। मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें मैं स्टेप मार्किंग बताऊंगा कि कितना तक सम्स करोगे तो कितना मार्क्स मिलेगा। तो 10 + 10 कितना मिला, टोटल 20। तो यदि आप पूरा पेपर, ऐसे भी आपका पूरा पेपर 50% स्टूडेंट का अटेंड ही नहीं होता है, 50% स्टूडेंट तो अटेंड ही नहीं कर पाएंगे, बोलेंगे टाइम ही नहीं बचा था। इसीलिए टाइम प्लानिंग वाला वीडियो देखना बहुत जरूरी है और बहुत जल्द आ रहा है। नोटिफिकेशन बेल दबा के रखो ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन संग संग मिले। और सब्सक्राइब नहीं किया तो कब करोगे अब, ठीक है ना, जल्दी करके रखिएगा। तो ये कितना होगा, 45 मार्क्स। कोई भी आपको रोक नहीं सकता 45 लाने से, ठीक है ना। मिनिमम मैंने बोला है, मिनिमम। जब इतना खराब रिजल्ट हो जाए तब का, जब इतना खराब एग्जाम जाएगा तब आपका मिनिमम 45 मार्क्स होगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए एक ही चीज है, ग्रुप ए और ग्रुप बी, चाहे दुनिया जिधर से भी हो जाए, कहीं से भी क्वेश्चन दे दे, हम कर लेंगे। ये हमको हिम्मत रखना पड़ेगा और ये तभी होगा जो बच्चा प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी करके जाएगा। जो बच्चा सिर्फ प्रैक्टिकल करके जाएगा उसके साथ कहीं ना कहीं गेम हो जाएगा, खेला हो जाए, ঠিক আছে। খেলা যদি না করার থাকলে তাহলে যেমন বলছি ওরকম কাজ করলো, না হলে খেলা হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো কালকের জন্য রেডি থাকো, যা যা আমি বলেছি যেভাবে বলেছি তোমরা ফলো করো, দেখবে খুব ভালো এক্সাম যাবে। আর আমি বলছি যা কনফিডেন্স গেইন করছো এখান থেকে ওই কনফিডেন্সটা পুট করো কোথায়, খাতার মধ্যে, ঠিক আছে। এরপরে আমি খুব তাড়াতাড়ি চ্যাপ্টার প্ল্যানিংটা নিয়ে আসছি, ওটা ভালো করে দেখবে। ওর পরে স্টেপ মার্কিংটা নিয়ে আসছি, ওটা ভালো করে দেখবে। ওর পরে আমি কোশ্চেন পেপার কি করে অ্যাটেন্ড হবে ওটা ভালো করে দেখবে। ওই তিনটে জিনিস একটাই ভিডিওতে থাকবে, ওটা মিস করবে না, ভালো করে দেখে নেবে। ওখান থেকে ওই নলেজটা নিয়ে তুমি এক্সামটা যদি দিতে যাচ্ছ তোমার এক্সাম খুব ভালো হবে আর প্যানিক সিচুয়েশন তোমার সাথে হবে না। থ্যাংক ইউ ভিডিওটাকে ফলো করার জন্যে। খুব ভালো থাকো আর ভালো করে প্রিপারেশন করো। থ্যাংক ইউ।